बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हमने बच्चे एक्सरसाइज 3.3 उसका क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट करना है। विदाउट एक्सपेंशन शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। हमने इसको एक्सपेंड नहीं करना, जैसे हम पहले जो है इसको एक्सपेंड करते हैं रो 1 से माइनर बना के, वैसे ओपन नहीं करना। ओपन किए बगैर प्रूफ करना है कि इसका आंसर 0 है। तो इसका मतलब है इस पर हमने कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करके या इसकी दो रो आपस में इक्वल कर लेते हैं। तो हमें पता है कि जब किसी डिटर्मिनेंट की दो रो इक्वल हो जाएं तो उसको हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। या दो कॉलम आपस में इक्वल कर लेते हैं, जो दो कॉलम आपस में बिल्कुल सेम आ जाएंगे, फिर भी इसका आंसर 0 लिख सकते हैं। या फिर हम पूरी की पूरी रो 0 कर लेते हैं या पूरा का पूरा कॉलम 0 कर लेते हैं। चार हमारे पास इसकी टाइप ऐसी हैं जब आंसर 0 हो सकता है। या तो दो रो आपस में इक्वल हो जाएं, फिर ये हम विदाउट एक्सपेंडिंग हम कह सकते हैं इसका आंसर 0 है। या दो कॉलम आपस में सेम आ जाएं, फिर भी आंसर 0। या कोई पूरी की पूरी रो ही 0 आ जाए, फिर भी आंसर 0 लिख सकते हैं। या कोई पूरा का पूरा कॉलम ही 0 आ जाए, हम फिर भी आंसर 0 लिख सकते हैं। तो आंसर 0 आने के 4 चांसेस हैं। हम कोशिश करते हैं यहाँ दो रो को इक्वल ले आते हैं। ये मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टीज भी करवाई हैं प्रीवियस लेक्चर में। इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज टू रोज टू सेम और आइडेंटिकल रोज और कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स की आपस में टू रो सेम आ जाए, सेम और आइडेंटिकल दोनों का एक ही मतलब है। अगर किसी मैट्रिक में दो रो आपस में सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, या दो कॉलम आपस में सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हम कह देते हैं उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो ये मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, ये दो रो इक्वल है, तो आप इसका डिटर्मिनेंट ओपन भी करके चेक, इसका डिटर्मिनेंट लेके चेक करेंगे एक्सपेंड करके, तो आंसर 0 ही आना है। तो ये सवाल सेम इसी टाइप का है। इस सवाल में हमें यही कहा हुआ है कि इसको ओपन नहीं करना, ओपन किए बगैर साबित करना है कि इसका आंसर 0 आता है। तो हम इसकी कोई सी दो रो या कॉलम आपस में इक्वल कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम कहते हैं कि इसमें हम जो है ना पहले और तीसरे कॉलम को ऐड कर लेते हैं। C1 में हम C1 में ऐड कर लेते हैं C3। C मीन कॉलम, 1 मीन ये फर्स्ट वाला कॉलम। फर्स्ट वाले कॉलम में कौन ला के ऐड करना है, ये वाला जो C3 है ना, ये इसमें ला अपनी जगह भी लिखा रहेगा, लेकिन इसमें ला के ऐड भी करेंगे। तो कर लेते हैं इसमें ऐड 6 प्लस पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट ऐड, दूसरे एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट ऐड, और तीसरे एलिमेंट में तीसरा एलिमेंट ऐड। जो फर्स्ट पे लिखा है सिर्फ उसी में चेंज आएगा, बाकी ये C2 में भी चेंज नहीं आएगा, C3 में भी चेंज नहीं आएगा। तो ये 7 4 3 अपनी जगह पे वैसे ही, ये 8 5 4 ये भी अपनी जगह पे वैसे ही। उसके बाद 6 and 8 14 3 5 8 2 4 6, तो ये वैसे आ जाएगा 7 4 3, और ये भी वैसे आ जाएगा 8 5 4। तो उसके बाद ये फर्स्ट वाले कॉलम में से 2 कॉमन ले लेते हैं। हम लिख लेते हैं टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम C1। 2 कॉमन लेना है कौन से कॉलम में से, फर्स्ट वाले कॉलम में से। तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो इधर 7 रह जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, इधर 4 रह जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, इधर 3 रह जाएगा। तो 2 कॉमन ले लेते हैं। ये 2 बाहर कॉमन आ गया, किस में से कॉमन लिया, C1 में से। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब होता है उस एलिमेंट से उधर डिवाइड करना। तो यहाँ से 14 से 2 कॉमन लेंगे तो 7, 8 में से 2 कॉमन लेंगे 4, और 6 में से 2 कॉमन लेंगे तो 3। ये वाला सेकंड वाला वैसे ही आ जाएगा, और थर्ड वाला भी वैसे ही आ जाएगा। तो 2 इंटू 0, ये मैंने 0 क्यों लिख दिया, बिकॉज आपको पता है दो कॉलम आपस में इक्वल आ गए हैं, C1 और C2 इक्वल आ गए हैं, बिकॉज C1 इक्वल आ गया C2 के। और ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर डिटर्मिनेंट में दो कॉलम इक्वल आ जाएं तो आप उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 लिख सकते हो। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, कौन सी प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी, कि दो कॉलम अगर इक्वल आ जाएं तो उसका आंसर 0 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0। तो हमने क्या किया था, हमने सोल्यूशन में इस सवाल में से लेफ्ट हैंड साइड ली थी और हमने साबित करना था इसका आंसर 0 आए। लेफ्ट हैंड साइड लेके हमने सबसे पहला काम क्या किया, C1 और C3 को ऐड कर दिया। ऐड किया
तो मैंने कहा इस फर्स्ट वाले में चेंज आएगा बस, ये जो सेकंड पे लिखा वो अपनी जगह फिर भी वैसे लिखा जाएगा, और ये जो सेकंड वाला है इसको तो हमने टच ही नहीं किया, ये वैसे आ जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा हल करके लिखेंगे, ये आ जाएगा। उसके बाद मैंने कहा आप देखो अगर फर्स्ट कॉलम में से 2 कॉमन निकालो तो जो बाकी बचेगा वो सेकंड कॉलम के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमने वैसे ही किया, तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक डिटर्मिनेंट ऐसा डिटर्मिनेंट आ गया जिसमें 2 कॉलम सेम आ गए हैं, आइडेंटिकल आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। तो हम कह सकते हैं जहाँ पे 2 कॉलम सेम आ जाए उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो 0 2 से मल्टीप्लाई होकर 0, तो हम लिख सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है किसके, राइट हैंड साइड के। तो विदाउट एक्सपेंशन हमने यही प्रूव करना था कि डिटर्मिनेंट को ओपन भी ना किया जाए और राइट साइड के इक्वल भी प्रूव कर दिया जाए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हल हो गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, 2 1 2 3 1 -3 -1 0 5, इसको भी इक्वल प्रूव करना है 0 के। तो यहाँ भी हम जो है ना इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड 2 1 2 3 1 -3 -1 0 5। हम क्या करते हैं, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, एक ही स्टेप में ये तकरीबन सवाल हल हो जाएगा। हम क्या करते हैं C1 कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस कर देते हैं, कॉलम 1 में से माइनस कर देते हैं कॉलम 2। C1 में से माइनस कौन करना है, C2। तो C1 क्या है 2 1 5, इसमें से माइनस करने हैं कौन से एलिमेंट, C2 के, 3 -1 माइनस इंटू ये आ जाएगा 2 2 1 2, तो ये माइनस इंटू -3। अब सेकंड कॉलम अपनी जगह फिर वैसे ही आ जाएगा, और -1 0 5 थर्ड कॉलम तो वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने सिर्फ पहले स्टेप में क्या किया है, कॉलम 2 को कॉलम 1 में से माइनस भी करवा दिया है और अपनी जगह दोबारा वैसे भी लिख दिया, और लास्ट वाला कॉलम वैसे ही। अब इसको आप हल करो, 2 -3 -1 1 -1 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 3 आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 3 1 -3 -1 0 5। तो आप इसका आंसर 0 लिख सकते हो। 0 क्यों लिख दिया डायरेक्ट ही, बिकॉज C1 इक्वल आ गया है C3 के। आप चेक कर सकते हैं -1 0 5 -1 0 5। तो ज़रूरी नहीं कि पहले 2 ही इक्वल हों, ज़रूरी नहीं आखिरी 2 ही इक्वल हों, पहला और आखिरी ये भी आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो क्योंकि 2 कॉलम इक्वल आ गए तो इसका आंसर 0 आ जाएगा।